वादी कश्मीर में सयाहों की तफरी के मरकज शहर आफाक डल झील के किनारों और दिलकश जबरवन पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बागे गुलराला सयाहों और आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बाग को आवाम व सयाहों के लिए खोलने की रस्म लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद खान ने अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहों की दिलचस्पी के लिए नए मकामात की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं ताकि नए सयाहती मकाम को निशानदेही से यहाँ की मईशत को बढ़ावा मिल सके। रवां बरस बाग गुलराला को जदीद तरीन सहूलियात से लेस किया जा रहा है। बाग में रोशनी के इंतजामात के लिए जदीद लाइटें नस्ब की गई हैं, जबकि सयाहों के लिए दीगर इकसाम की सहूलियात भी बहाल रखी जा रही है। जिक्र न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। और अभी जो यहाँ आए हैं उनके अभी आपने तासुरात देखे क्या है, दे आर एंजॉयिंग इट और वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं इसको। ये एक ऐसी आइकॉनिक जगह बन गई है हमारी यूटी में कि जिसकी मशहूरी और जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में है। तो न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, और हर जगह से लोग यहाँ पे इसको खास तौर पे देखने के लिए आते हैं। इस पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी जो भी सकाफत है, जो भी यहाँ का कल्चर है, यहाँ का जो रहन सहन है, खाना पीना, उसको पूरी तरह डिस्प्ले। हम गुजरात से वडोदरा से आए हैं और यहाँ आके हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हमको शायद मिल जाए, लेकिन मिल गया है तो हमको इतना अच्छा लग रहा है। हमारा फेस ब्लूम हो गया है जैसे ये ट्यूलिप ब्लूम हो गए हैं। एंड रियली इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। और हर किसी को यहाँ आना ही चाहिए ये देखने के लिए कि हमारा इंडिया कुछ कम नहीं है। इंडिया हर एक आदमी को इधर आना ही चाहिए और देखना चाहिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ और कितना खूब। वाकई बहुत सुंदर है, जैसे कहते हैं जन्नत है धरती पर। वाकई मुझे ऐसा ही लगा यहाँ आकर कि ये जन्नत ही है। हर जगह बहुत सुंदर है। मैं कश्मीर में गुलमर्ग भी होकर आई हूँ, वहाँ मुझे स्नोफॉल मिली और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं ट्यूलिप गार्डन को देखकर ही जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सिर्फ 40 दिन। अनंतनाग के डोरू टाउन हॉल में महकमा लेबर की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें लेबर कमिश्नर ने 1375 मुस्तहिक अफराद में 1,48,00,000 रकम तकसीम की है। इस मौके पर तहसीलदार डोरू, बीडीसी चेयरमैन लाड़कीपुरा के अलावा कई पंच व सरपंच और लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। जेके न्यूज के लिए शाह इशफाक की ये रिपोर्ट। फ्लंग एरियाज में हम कैंप्स करेंगे। इससे पहले भी हमने पहलगाम में किया, आज हम डूरू में कर रहे हैं ताकि जो यहाँ के दूर दराज के मजदूर हैं जिन्हें इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता, उन्हें इन स्कीम्स के बारे में पता चले। और हमने जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, सरपंच साहिबान हैं, बीडीसी से, उनको इन्विटेशन दिया था बिकॉज वो घर घर ये बात पहुँचा सकते हैं, बिकॉज एज एम्प्लॉई के लिए पॉसिबल नहीं है। आज हमने इसीलिए एक कम्युनिटी को, सारी कम्युनिटी को बुला के प्रोग्राम किया और आज हमने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। कुलगाम के टाउन हॉल में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से मंशियात के खात्मे से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम में चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम मुनीब अहमद जरगर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने मंशियात के इस्तेमाल के मुज़र असरात पर तबादला ख्याल किया और जिला में मंशियात और दीगर मुआशरती बुराइयों के खात्मे के लिए हिफाजती इक़दाम उठाने की जरूरत पर रोशनी डाली। जेके न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। मकसद बस यही है कि अपने कुलगाम को जो ये मंशियाती इस्तेमाल किए जाते हैं इससे नजात मिल जाए, और अपनी जो इधर की डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनसे गुजारिश है कि वो ड्रग डिएडिक्शन सेंटर का इंतकाद करें यहाँ पे। और हमारे साथ भी हम पूरे आवाम से ये गुजारिश है कि वो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करे, जो भी इस में मुलव्वस हो उसके पास जाके हम उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें, ताकि हमारा जो कौम है, हमारी जो समाज है, ये इस मंशियाती और इस बुरे काम से बच जाए। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी डोडा और महकमा सेहत के इश्तिराक से रजाकारों के लिए मुनक्किदा 2 रोजा फर्स्ट मेडिकल रेस्पॉन्डर कम फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स का इफ्तिताह किया। 2 रोजा प्रोग्राम के दौरान जिला के मुख्तलिफ इलाकों के रजाकारों को तालीम, ICSPS, महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, चाइल्ड लाइन, SMK डोडा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के 100 के करीब रजाकारों को तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर DC डोडा ने खिताब करते हुए कहा कि तरबियत का बुनियादी मकसद सड़क हादसा, सेहत की हंगामी सूरत हाल के दौरान हंगामी इब्तिदाई खिदमात की फराहमी के लिए रेड क्रॉस के रजाकारों और कम्युनिटर्स की सलाहियत को बढ़ाना है। जेके न्यूज के लिए जाफर हुसैन की ये रिपोर्ट।
जिला डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने पांथा चौक में अमरनाथ यात्रियों के लिए बने कयामगाह का जायजा लिया। इस दौरान उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर श्रीनगर के अलावा एसएसपी श्रीनगर भी मौजूद थे। गुजरे कल जो मीटिंग हुई है जिसमें सरकार यात्रा की जो तैयारी कर रही है, अमरनाथ जी यात्रा की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है, उसकी तैयारी में है। इसलिए यहाँ पर भी कैपेसिटी एनहांसमेंट की ज़रूरत है। हमारे पास पंथा चौक में सफिशिएंट कैपेसिटी है। एडिशनल जो यहाँ लैंड अवेलेबल है उसको उस पर नज़र रखी गई है और उसको पूरा प्रिपेयर किया जाएगा यात्रीज़ को हैंडल करने के लिए, और किसी भी यात्री को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है और सबसे बड़ी अमरनाथ जी यात्रा जो है वो कराने के लिए हम पूरे तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। पीडीपी के सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में इख्तिलाफ राय को जुर्म बना दिया गया है और जो कोई मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बात करता है उसके पीछे तहकीकाती एजेंसियां लगा दी जाती हैं या उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाता है। महबूबा मुफ्ती जुमेरात को श्रीनगर के राजबाग इलाके में वाक़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में पेश हुई, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में उनसे पूछगछ की गई। पीडीपी सदर व साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती पूछताछ के बाद रामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, इस मुल्क में इख्तिलाफ राय को जुर्म बना दिया गया है। इस मुल्क की हुक्मरानी ईडी, सीबीआई और एनआईए के हाथों में दे दी गई है। या तो आपके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज होता है या आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाता है, जो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करता है। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। एक ये था कि जो बिजबियाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए क्या हुआ उसका। और जो मुल्क है इस वक्त, it is not running according to the Constitution of India. It is running according to a particular party's agenda. उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं और शायद यही वजह है। कुपवारा के अहमदपुरा फतेह खान इलाके में बारिशों की वजह से सड़क खिसकते चली आ रही है, जिसकी वजह से सड़क पर चलने में लोग हिरास कर रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क की हिफाजती के लिए अगरचे सरकार की जानिब से सड़क के दोनों तरफ खुदाई का काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूमात वजूहात के बिना पर काम को अधूरा छोड़ने की वजह से सड़क की हालत मजीद खराब हो चुकी है। इलाके के लोगों ने जुम्मन में मुतलका महकमा के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूरशुदा सड़क को बचाने के लिए बंद तामीर करने की मांग की है। जेके न्यूज के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। शुमारी जिला बारामूला के सोपोर में हार तारुक हाईगाम इलाके में सड़क की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसकी वजह से राहगीरों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने जेके न्यूज के नुमाइंदे बिलाल डार से बात करते हुए कहा, सड़क के बीच में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से पैदल चलना भी दुश्वार बन गया है। उन्होंने कहा कि बारिशों के इन दिनों में ये सड़क झील का मंजर पेश करती है। मकामी लोगों ने मजीद बताया कि अगरचे ये मसला उन्होंने कई बार मुतलका महकमा की नोटिस में लाया, ताहम महकमा की जानिब से आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने जुम्मन में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूरशुदा सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। गुजारिश गवर्नमेंट तहसीलदार सब डिस सबस पत्मो 5 वरी पे गो सोन मसल जहन ते हल 10 टेंडर त्राया कस को फॉलो ये रात द्राय टेंडर 1 करोड़ 11 लाख मगर अच्छे फॉलो करा कहीं योतम सान रोड मसला हल गई गुजारिश तहसीलदार सब ये डिस सब ये वन कर रोडस कम अगर 10 दोहन तुम रोड तार जुट हायर तार तमाम रोडन कम चलान सैनिस हायर तार पुछ आज तक तुम वो रोड हालत सन। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में ट्रैक्टर ड्राइवरों और मजदूरों ने मकामी रनबी आरा से रेत और बाजरी निकालने की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। आपको बताया कि इंतजामिया ने हाल ही में दरियाओं और नालों से रेत या बाजरी अज खुद निकालने पर पाबंदी आयद कर दी है और इस काम के लिए बाज़ाबिता कॉन्ट्रैक्ट निजाम का कयाम अमल में लाने की हिदायत दी है, जिसके पेश नजर आजादाना तौर पर रेत और बाजरी निकालने को गैर कानूनी करार दिया गया है। मुजाहरे में शामिल लोगों का मुतालबा है कि उन्हें नाला रनबी आरा से रेत और बाजरी निकालने की इजाजत दी जाए, जिसके लिए वो रॉयल्टी देने के लिए भी तैयार है।
हैं। उनका कहना था कि वो इसी काम से अपने अहल-ओ-अयाल की कफालत करते आ रहे हैं और अगर इस तरह से उन्हें रेत या बाजरी निकालने से रोका गया तो वो फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। जेके न्यूज के लिए उमर मलिक की ये रिपोर्ट। जिला डोडा के बलीसा गेंदवा में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एक रोजा जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा की जानिब से इलाके से ताल्लुकशुदा माजूर लोगों के लिए सरकार की तरफ से स्कीम के तहत पैसे हासिल करने के लिए नाम दर्ज कराए गए। जेके न्यूज के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। इस कैंप के बारे में ये है कि ये दिव्यांग जन जो है हमारे यहाँ पे, वो लोग जो मौजूद हैं, वो लोग जिनको किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, उनकी मदद के लिए ये कैंप बनाया गया, जिसमें जो है हमारे डीसी साहब की निगरानी में और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है हमारे और हमारे एसडीएम साहब जो है उनकी जो है निगरानी में हमने ये कैंप यहाँ पे असेसमेंट कैंप जो है एक ऑर्गेनाइज। कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए एसडीएम पट्टन ने मेन मार्केट पट्टन का दौरा किया और लोगों से मास्क का सही इस्तेमाल और एसओपीज की अमल दरामद करने की ताकीद की। जेके न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। आज हम लोग ने यहाँ पे टीम्स तश्कील की है नायब तहसीलदार की क़यादत में, तहसीलदार साहिबान की क़यादत में, और मैं खुद यहाँ पे पटन टाउन में यहाँ पे निकला अलॉन्ग विद द म्यूनसिपैलिटी एंड द पुलिस का स्टेशन पटन। तो हम लोगों ने यहाँ पे मौके पे ही लोगों को हिदायत की कि मास्क वगैरह पहनिए और जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके खिलाफ हम लोगों ने जुर्माना भी आयद किया। लेकिन ये जुर्माना ये नहीं है कि हम लोग उनको कुछ सज़ा वगैरह दे रहे हैं, बट उनको ये याद दहानी करें कि मेहरबानी करके जो मास्क हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, वो प्लीज़ फॉलो करें ताकि आप अपने और अपने लोगों को सबको सेव कर पाए यहाँ पे इस मुहल्लिक बीमारी से। मैं आपकी वसादत से फिर से यहाँ पे लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जितने भी नॉर्म्स हैं कोविड-19 के हवाले से, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क हो, मेहरबानी करके उन सबको फॉलो करें। ये ऐसा नहीं कि हमें जुर्माना आयद करके आप लोगों को मास्क लगानी पड़े, तो मेहरबानी करके आप खुद से जो ये है ये नॉर्म्स फॉलो करें और हम सबको इस मुहल्लिक बीमारी से निजात दिलाएं। कोरोना वायरस के खात्मे के सिलसिले में हायर सेकेंडरी स्कूल मालीगांव में प्रिंसिपल तारिक परवेज नाइक की सरबराही में एक रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कोरोना वायरस से मुतालिक जानकारी फराहम करते हुए मुफ्त फेस मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। इस मौके पर मास्टर रईस ने तलबा से खिताब करते हुए उनको कोविड-19 से बचने की तलकीन की और उनकी पढ़ाई के बारे में भी कुछ हिदायत फराहम की। उन्होंने वालिदैन से भी गुजारिश की है कि वो बच्चों की पढ़ाई में असातिज़ा का साथ ताउन फराहम करें। जेके न्यूज के लिए सजाद चौपान की ये रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड के सदर जीएम शाही ने महबूब मुफ्ती के ईडी समन पर पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में नामानिगारों के साथ बात करते हुए अपने बयान में कहा, आम लोग या किसी दूसरे सियासतदान के अलावा कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि अगरचे इंजीनियर रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ क्यों नहीं। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। मिलिटेंसी में मुलव्वस है, अगर मिलिटेंट्स के साथ राब्ते में ये लोग रहे और एनआई ने इनको आज जो है एक्सप्लेनेशन निकाली और आज एनआई में जा रहे हैं ये लोग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जम्मू कश्मीर की जो तबाही पीछे हुई उसके पीछे कौन लोग रहे हो। एक तरफ से बच्चों को पोटो और सेफ्टी एक्ट लगा रहे थे और दूसरी तरफ से जो है आपका मिलिटेंसी के साथ बराबर रब्ता रहा, पाकिस्तान के साथ रब्ता रहा, सरकार में रहे, जिनको मराना चाहा लाल किले में बैठ के, जो उनका लाल किला बना गुपकार हेडक्वार्टर, जिनको मरवाना चाहा उनको मरवाया। लेकिन हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिस तरीके से बाकी लोगों के ऊपर कानूनी शिकंजा जो है कसा गया, चाहे वो एक्स मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, एक्स मेंबर पार्लियामेंट्स जो देश के डिफरेंट जेलों में बंद पड़े हैं। शोपियान के जैनपुरा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 178 बटालियन के जेर एहतमाम मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया, जहां मकामी अफराद और तलबा को कोविड-19 पेंडेमिक से बचाव मुतालिक मुफ्त अद्वियात, मास्क और दीगर चीजें तकसीम की गई। आपको बताया कि बटालियन के जेर एहतमाम ये तीसरा मेडिकल कैंप है जिसमें सैकड़ों मकामी अफराद और तलबा ने शिरकत की। जेके न्यूज के लिए उमर मलिक की ये रिपोर्ट।
जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।